तो ये बदलाव लाना है। हमने उनको निर्णय प्रक्रिया में जोड़ना होगा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जितनी उनकी भागीदारी बनेगी उतनी ही शक्ति बढ़ने वाली है। जहां तक एंटरप्रेन्योरशिप का सवाल है, आप मुझे बताइए, किसी छोटे मोटे उद्योगकार का इतनी बड़ी मात्रा में मल्टीनेशनल पिज्जा हट मानो आ गए हो, उसके काम में कोई टिक सकता है क्या? टिक सकता है क्या? नहीं टिक सकता ना। मैं आपको उदाहरण देता हूं। अहमदाबाद में हमारे यहां एक जसू बहन के पिज्जा बहुत पॉपुलर है। जसू बहन के पिज्जा, और पिज्जा हट के बगल में अगर उसका आदमी स्टॉल लेकर के खड़ा है तो हमारे यहां पढ़ा लिखा नौजवान होगा तो भी जसू बहन के पिज्जा को हाथ लगाता है, उधर नहीं लगाता है। अब आज क्या होगा? मीडिया के लोग अहमदाबाद जाएंगे, वो ढूंढेंगे ये जसुबेन भी वो कलावती जैसा तो नहीं है। और इसलिए मैं कह दूं मीडिया के मित्रों को, उन जसू बहन का 5 साल पहले स्वर्गवास हो गया। आखिरी सांस उन्होंने पुणे में ली, लेकिन उस अकेली औरत ने, उस महिला ने अपने परिश्रम से, और जसूबेन को गए 5 साल हो गए, उसके बावजूद भी आज भी जसूबेन के पिज्जा बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करके चल रहे हैं। आप लोग 5 स्टार होटल में जाएंगे तो हर प्रकार का मेनू में लिखा होता है, सलाद मिलेगा, डिनर, लेकिन ये किसका सलाद है वो नहीं लिखा जाता है। ये दही है तो उसमें लिखते नहीं कि अमूल का दही या मदर डेयरी का दही, ऐसा नहीं लिखते, दही लिखते हैं। लेकिन पापड़ में लिखा जाता है लिज्जत का पापड़। आपने मार्क किया है? अरे कभी तो देखा करो जरा गौर से। अकेला ये 5 स्टार होटल में भी मेनू में पापड़ लिखा जाता है तो वहां लिखा जाता है लिज्जत पापड़। माताएं बहनें कभी लिज्जत पापड़ का स्टडी करें, हमारे फिक्की के लोग भी स्टडी करें, ये लिज्जत पापड़ है क्या? गुजरात की आदिवासी अनपढ़ बहनों का एक समूह जिसने इस लिज्जत पापड़ को प्रारंभ किया, और 80 रुपया, द फर्स्ट एडवेंचर जब उन्होंने किया तो 80 रुपया किराए से लिया था, और धीरे धीरे एक ऐसा कोऑपरेटिव का मॉडल खड़ा कर दिया। आज लिज्जत पापड़ अरबों खरबों रुपयों के बिजनेस में लगे हैं, अरबों खरबों के, और सब कुछ महिलाओं के द्वारा चल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का ये मॉडल है जिसको हम देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। कोई एक जसू बहन हो, परिवार में संकट आया, अपने जिम्मेवारी उठाई, जिम्मेवारी को निभाएगा। बीच में एक टीवी सीरियल आती थी, मैंने पूरा देखा नहीं, लेकिन मोटा मोटा मैं समझता हूं शायद उसी पर थी। मेरी गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि मेरा उस विषय में ज्ञान बहुत कम है। लेकिन इंदु बहन के खाखरा, हाँ शायद वही टीवी सीरियल ऐसा ही कुछ था। एक विधवा महिला अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, गुजरात में एक खाने की रोटी का एक प्रकार है, सूखी रोटी का खाखरा, आजकल तो पूरे देश में वो पॉपुलर हो गया है। वो इंदु बहन ने अपने बलबूते पर उस काम को बढ़ाया। अब उनके बच्चों ने चलाया है, पढ़े लिखे बच्चे हैं लेकिन उस काम में लगे हैं, और आज वो इस क्षेत्र में, यानी खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में उन्होंने अपना एक नाम कमा लिया है। अगर एक बहन समय के कारण कुछ काम शुरू करती है, लेकिन किस प्रकार से कर सकती है इसका हम निर्णय देख सकते हैं। कभी कभी जो न्यू एवेन्यूज की बात होती है,
कैसे प्रोफेशनलिज्म आ रहा है, किस प्रकार से काम आगे बढ़ रहा है, हम बारीकी से देखें तो हमें उसमें से प्रेरणा मिलती है। और ये सरकार नहीं कर रही है, मैं जो बोल रहा हूं उसमें न नरेंद्र मोदी का कोई रोल है, न गुजरात सरकार का कोई रोल है। मैं सिर्फ ये माताओं बहनों की ताकत का ही वर्णन कर रहा हूं। उन्हीं के भरोसे होता है और उन्हीं के अपने पुरुषार्थ से होता है। सरकार एक फैसिलिटेटर के नाते काम करती है, एम्पावर करने के लिए कुछ नीति नियमों को जरूर बनाती है, लेकिन समाज इस शक्ति को पहचानती है और उस शक्ति के भरोसे पर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। एक ऐसा एवेन्यू मुझे नजर आता है, जैसे आप में से अधिकतम महिलाएं फिक्की से जुड़े हुए, इसलिए मैं आप ही को एड्रेस करते समय कहना चाहूंगा, आपके परिवारजन कोई न कोई उद्योग व्यवसाय में होंगे, आप भी हो सकते हैं उसमें, और आपके उस व्यवसाय के कारण आपके परिवार की एक पहचान भी बनी होती है। और आपकी इंडस्ट्री का कोई भी ब्रोचर देखोगे, कंपनी का कोई भी ब्रोचर देखोगे, तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट 2-3 पेज, पहले 2-3 पन्नों पर कंपनी क्या सोशल काम करती है उसका वर्णन होता है। किसी गरीब की सेवा करते होंगे, छोटा अस्पताल चलाते होंगे, कोई स्कूल चला, वो सब पहले कंपनी अपना 2-3 पेज में वो देती है और बाद में जाकर के उनकी प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो सारी बातें आगे के पेज में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर कंपनी को लगता है कि कंपनी का चेहरा तो यही होना चाहिए। अगर ये हमारी जितनी 100 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली जितनी कंपनियां हैं, और आजकल तो नियम है, कुछ पैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में खर्च करना होता है, इनकम टैक्स के कारण उसको लाभ होता है और सभी कंपनियां उस CSR को फायदा लेते हैं। अगर हमारे ये उद्योगकार मित्र अपने परिवार की बहन, मां, पत्नी, किसी को भी ये CSR का काम दे दे, मैं विश्वास से कहता हूं वो उत्तम काम करके दिखाएगी, क्योंकि उसके अंदर संवेदनाएं भरी पड़ी है और सच में उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सिर्फ हम उस व्यवसाय से जुड़े हुए, हमारे पति जुड़े, हमारा परिवार जुड़ा है, उससे बाहर निकल करके ये सचमुच में एक बहुत बड़ा क्रिएटिव रोल कर सकती है। हमने एक छोटा प्रयोग अभी प्रारंभ किया है, अभी शुरुआत है। वी हैव ए 1600 किलोमीटर कोस्ट लाइन, और कोस्ट लाइन पर हमारी मछुआरे परिवार रहते हैं, और मत्स्योद्योग जो है साल में 6 महीना बंद रहता है वेदर के कारण, समुद्र में जा नहीं सकते, उनको नीति नियम होते हैं, तो 6 महीने क्या करेंगे। और जो मछली पकड़ने जाते हैं वो समुद्र में रहते हैं, और महिलाएं जो होती हैं वो किनारे पर मछली के व्यापार के संबंधित सारे काम अपने करते रहते हैं। उनके अंदर नेचुरल कोर्स में एंटरप्रेन्योर क्वालिटी होती है, वो चीजों को कर सकती है, लेकिन 6 महीने खाली होती है। और ऐसे परिवारों को आर्थिक चक्र 6 महीने का जीरो हो जाए तो क्या होगा, आप अंदाज कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारंभ किया, सी वीड कल्टीवेशन, और समुद्र के अंदर 45 दिन का एक चक्र है, एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति उगाने का काम हमने शुरू किया है। अभी पायलट प्रोजेक्ट 2-3 जगह पे किए, इतना अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और इन दिनों जितनी मेडिसिन बन रही है, उन सारी मेडिसिन का बेस सीवीड होता है। आने वाले दिनों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये बहुत बड़ा काम आने वाला है। इतना ही नहीं, आप खेती के लिए जितनी दवाइयां बनाएं, उसके बेस में भी काम आते हैं। फर्टिलाइजर के साथ एडिशनल कोई चीज देनी है तो उसी का पानी काम आता है। यानी इतनी मल्टीपल यूटिलिटी है। एक ऐसा एवेन्यू है जो सिर्फ महिलाएं चला रही है, जहां हमने मॉडल शुरू किया है, महिलाओं के माध्यम से हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि महिलाएं चाहे बहुत बड़ी मात्रा में, अब एक मुझे किसी ने बताया, मैं अभी तक मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना है, कहते कि गांव के हमारे यहां सखी मंडल की बहनें, उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया। वो 1-1, 2-2 रुपया अपना बचत करते थे, और उस बाद में गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिले, कुछ बैंक लोन मिला। उन्होंने एक छोटा काम किया, सर्विस सेक्टर में एंटर हुए, और उन्होंने एक यूनिफॉर्म बना दिया वो 10-12 बहनों का, और कैटरिंग के लिए उन्होंने अपने आप को ऑफर किया। वो बना नहीं सकते थे, लेकिन कहीं पर समारोह है तो सिर्फ टेबल पर खड़े रह करके परोसने का काम शुरू किया उन्होंने।
सिर्फ परोसने का काम शुरू करने के कारण जिस व्यक्ति के यहां ये समारोह है उसके खर्च में 30-40% कटौती होगी क्योंकि वेस्टेज बंद हो गया। ये परोसने वाली बहनें ढंग से यूनिफॉर्म में होने धीरे धीरे उनको एक अच्छी क्वालिटी का काम भी आ गया, उन माताओं बहनों को भी आर्थिक लाभ हो गया। चीज छोटी है। देखिए, मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बता रहा हूं कि समाज का बहुत बड़ा तबका है माताओं बहनों का, 50%। हर एक के लिए कुछ न कुछ काम हो सकता है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी जी का जीवन देखा होगा, महात्मा गांधी के जीवन में एक गंगाबा का जिक्र आता है और मैं चाहूंगा आप में से कोई अगर समय मिले तो उस गंगाबा के संबंध में जरूर पढ़ना चाहिए। 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में ये गंगाबा विधवा हुई। उस समय के रिवाज ऐसे थे, छोटी आयु में शादी होती थी, 14 साल की उम्र में विधवा हो गई वो। आप कल्पना कर सकते हैं उस युग में, आज से यानी 19वीं शताब्दी के आखिर में, पूरी 20वीं शताब्दी चली गई, 21वीं शताब्दी है, विधवा हुई महिला का जीवन कितना कठिन हुआ होगा। ये गंगाबा समाज के नियमों को अवहेलना न करते हुए भी खुद को आगे उठाया, पढ़ाई की, कुछ कपड़े बनाना, इन सारे कामों में अपने लगी, अब जीवन गर्व से जी रही थी। गांधी जी अफ्रीका से आए, उनको गंगाबा का पता चला। महात्मा गांधी गंगाबा को मिलने गए और गंगाबा के जीवन को, उनके काम को समझा। उन्होंने रिक्वेस्ट की गंगाबा साबरमती आश्रम में आए और जो काम कर रही है साबरमती आश्रम में शुरू हो। और आज जिस स्पिनिंग मिल की हम चर्चा करते हैं, चरखे की चर्चा करते हैं, मित्रों, गांधी को ये चरखा लाने का, देने का काम गंगाबा ने किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की एक विधवा महिला, उसका यह सामर्थ्य है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गंगाबा से बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है। हमारी सरकार ने अभी कुछ वर्ष पूर्व गंगाबा के नाम से एंटरप्रेन्योर अवार्ड हम करते हैं। जो महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में आगे आते हैं उनको हम गंगाबा के नाम से अवार्ड देते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि समाज में हमें इस क्षेत्र में जाने के लिए इतने उदाहरण मौजूद होते हैं। हम हमारे अलग अलग बगल में देखेंगे, हमें सारी संभावनाएं नजर आती है। हमें एक माहौल बनाने की आवश्यकता है, हमारी शक्ति को राष्ट्र के विकास के अंदर जोड़ना। अगर हम इस माहौल को बनाते हैं तो हम इच्छित परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। देश को आधुनिक बनाने में ये एक शर्त रहने वाली है कि आधुनिक भारत में हमारी माताओं बहनों का नेतृत्व कैसा होगा, किस प्रकार से समाज के सभी क्षेत्रों में मां बहनों की शक्ति काम लगेगी। अगर इस दिशा में हम बढ़ावा देते हैं, मुझे विश्वास है कि हम भारत के भाग्य को बदलने में हमारी मातृशक्ति का सामर्थ्य देश को आगे बढ़ाने में काम आ सकता है। आप सबके बीच में जाने का अवसर में मिला। मालविका जी आने वाले दिनों में इस कार्य को संभालने वाली हैं। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और एक सुझाव भी हैं। क्या फिक्की और फ्लो की तरफ द्वारा एक अच्छी एडिटोरियल टीम बना करके, रिसर्च टीम बना करके एंटरप्रेन्योरशिप क्षेत्र में महिलाओं को ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को जी करके दिखाया है। क्या हम एक अलग वेबसाइट बना करके लोगों को कहें कि आप अपने एक्सपीरियंस जोड़ते जाइए तो वेबसाइट में मिलता जाएगा। एक एडिटोरियल बोर्ड बना करके आपके अगले साल कोई और आने से पहले एक पूरे देश में सिलेक्टेड 200-250 लोगों का एक अच्छा ग्रंथ, बुक हम निकाल कर दे सकते हैं और सब मेंबर को एक प्रेरणा देंगे। और हर वर्ष फिर 200 नए किसी और क्षेत्र के, इन सारी चीजों को उजागर करने की जरूरत है, उसको कंपाइल करने की जरूरत है। और आज जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन चीजों को खोजना, पाना, इन सारी बातों को हम कर सकते हैं। आप में से कभी एक लेडी फोटोग्राफर थी,
जिसका अभी स्वर्गवास हो गया, 100 ईयर हो गए थे उनको, होमी जी। उस जमाने में पत्रकारिता क्षेत्र में, फोटोग्राफी में उसने नाम कमाया था। और आज भी आज़ादी के आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण जो फोटोग्राफ आज भी हिस्ट्री के बहुत बड़े उसी से, उस एक महिला का काम था उस जमाने में। आज भी किसी महिला को इस पत्रकारों की भीड़ में फोटो निकालने के लिए आना हो तो बेचारी को कितनी दिक्कत होती है। उस जमाने में उस महिला ने क्या क्या ताकत होगी भाई। और इसलिए हम छोटी छोटी चीजों को अगर गर्व करें, हम उनका आदर करें, समाज की शक्ति बढ़ती है जी। और समाज की शक्ति बढ़ाने के काम को लेकर के हम आगे बढ़ें। मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।